हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। वेट, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती हूँ। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। ठीक है, okay. आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ सोर्ट्स, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली बहुत ज़्यादा किसी मेंटल जेल में स्टक है आपके पर्सन। मेंटल जेल अपनी ही बनाई हुई स्टकनेस से। ठीक है, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करती ये स्टकनेस एक प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पर्सन की, लेकिन मेंटली स्टकनेस है आपके पर्सन के माइंड में स्टकनेस है। ये अपने अपने दिमाग से बाहर नहीं आ पा रहे आपके पर्सन। चाहे तो आ सकते हैं, अपने ही बनाए हुए इल्यूजन में फंसे हुए हैं। देखें, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है आपके पर्सन के दिमाग में। बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डेथ, लवर। ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को आपकी नीड है। एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली एनर्जी है, मतलब कि इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा टेक केयर किया है। इस पर्सन के एक बहुत एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक ये पर्सन एक ना समझ आने वाला इंसान है, एक सरफिरा इंसान है। इसको कभी हैंडल कोई कर नहीं पाया जितना हैंडल आपने किया। उसको वो कभी वो लव वो प्यार किसी से फील नहीं हुआ जो आपसे हुआ। ठीक है, लेकिन डेथ मतलब कि एक इसके ही किसी वाइल्ड बिहेवियर की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। एक डेथ, एक एंडिंग एंड रीबर्थ। ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा है। इस पर्सन को एक समझ में आ रहा है, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लैरिफाई, 5 ऑफ फैंस। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से किसी जंग से अपने आप से एक जंग लड़ रहा है। ठीक है, अपने आप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है। अपने इर्द गिर्द वालों से भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मतलब कि एक तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रही है इसके इर्द गिर्द वालों से भी। क्लैरिफाई, 5 ऑफ फैंस। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त आपके जो भी पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में। एक डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आप लोग की भी जो भी एंडिंग हुई है आपके पर्सन को बेहद डिस्टर्ब कर रही है, मेंटली ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इनको नहीं पता, वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप दोनों का दोबारा रिलेशनशिप सही हो सकता भी है या नहीं। आप लोग एक दोबारा एक साथ, ये पर्सन मतलब कि आप लोग का रिलेशनशिप एक दोबारा एक रिन्यूअल पे जाएगा या नहीं। आप लोग एक साथ एक दूसरे की लाइफ में आएंगे या नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस पर्सन से। आपका ध्यान बिल्कुल इस पर्सन पे नहीं है, बहुत साइलेंट हुए हुए हैं आप, बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आप इस पर्सन से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। ये पर्सन वेट कर रहा है और सोच रहा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को था, बहुत कुछ आपके अंदर समझने को था, लेकिन एक मेंटल जेल में स्टक हो चुका है। इस पर्सन को नहीं लग रहा मतलब कि इस पॉइंट पर ये रिलेशनशिप आ चुका है कि बहुत कुछ ये पर्सन पास में ख़राब कर चुका है आपके साथ, और ख़त्म भी इसी ने किया हो। इसको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे आए। एक डुअल एनर्जी में है, इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। वेट करे या एक्शन ले ले, वेट करे या एक्शन ले ले, आपकी तरफ एक्शन ले रहे, मूवमेंट कर ले या वेट कर ले, समझ नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव किया, बहुत ज़्यादा टेक केयर किया आपने इसकी। एक मिसिंग एनर्जी है डीप डाउन। इस पर्सन को एक रिग्रेट है इस सिचुएशन को ख़राब कर देने का, इस सिचुएशन को ख़त्म कर देने का रिग्रेट है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन की लाइफ में रिग्रेट चल रहा है। एक दी डेविल, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है, रिग्रेट की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है, और डिस्टर्ब सिचुएशन है। आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली
सफ़र कर रही है ये पर्सन, दी डेविल की एनर्जी, मतलब ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन, मतलब कि एक टॉक्सिक टॉक्सिक कार्मिक चीज़ों में ये पर्सन रहा है, टॉक्सिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, कोई टॉक्सिसिटी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रही है, हर्मिट की एनर्जी है। डीप डाउन ये पर्सन चीज़ों को सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन ये पर्सन चीज़ों को, मतलब कि थिंकिंग कर रहा है, अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, और अपना जो एक इस पर्सन का सेल्फ है वो इस पर्सन को समझ में आ रहा है, अपने सेल्फ को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, इसकी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है, ये इस चीज़ को फेस कर रहा है कि इसने इतना अच्छा रिलेशनशिप खो दिया, जो बहुत मजबूत कनेक्शन था, जिसके साथ फ्यूचर बना सकता था, जो उसको समझ सकता था, जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट और राइट पार्टनर था, जो एक मतलब कि लॉयल, ऑनेस्ट, लॉन्ग टर्म पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ही फेयर को फेस कर रहा है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, वो अकेला है, हर्मिट की एनर्जी है, पॉजिटिव होना भी चाह रहा है तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत नेगेटिव बिहेवियर इस पर्सन का आपने फेस करा है, इसको भी पता है कोई भी इसके साथ होता इस तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तो आप थे जो आपने इस पर्सन को हर नेगेटिविटी को आपने अंडरस्टैंड करा, ठीक है, ऑब्सेस्ड है इस वक्त, ऑब्सेस्ड, पोजेसिव, ऑब्सेसिव, ये नहीं चाह रहा कि आप आपको इससे कंट्रोल करा है, कंप्लीटली कंट्रोल करा है, पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता अभी का नहीं है, 4 साल पुराना हो सकता है, ओल्ड कनेक्शन है, 5 साल पुराना हो सकता है, कनेक्शन अभी का नहीं है, ओल्ड कनेक्शन है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट की है, आपने आपने इसको इससे ज़्यादा समझा है, क्लैरिफाइड डेविल, क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, होल्ड, डेथ, खुद को बदलना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, खुद को चेंज करना चाह रहा है, खुद के बिहेवियर को बदलना चाह रहा है, खुद को चेंज करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक होता है ना, करा गलत आपके साथ है, और अपने एक वुंडेड पर्सन है, इसको ये पेन आपसे मिला है, जो ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, या तो इसको ये पास से कुछ पेन लेकर चलता हुआ आ रहा है, जिसको ये रिलीज नहीं कर रहा, जिसको ये लेट गो नहीं कर रहा, इसने वही चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी, इसने वही वूंड, इसको किसी ने बैक स्टेप करा, इसको किसी ने हर्ट करा, ये इसका हार्ट चक्र क्लोज रहा है, ठीक है, इसका हार्ट चक्र क्लोज रहा है, इसने बहुत ज़्यादा खुद को पकड़ के जकड़ के, अपने अंदर की कोई बात पता ना चल जाए आपको, कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना, कोई एक्ट नहीं करना, अपने आप को सीक्रेटिव रखना, अपनी लाइफ को सीक्रेटिव रखना, बहुत ज़्यादा हिडन रखना, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखना अपने आप को, मतलब कि अपना कुछ बताना नहीं, और आप रिलेशनशिप बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते गए, इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि इसको डर था, मतलब कि ये पास्ट किसी रिश्ते से हील नहीं हुआ, और इस पर्सन को अब लग रहा है इसको रिलीज करना पड़ेगा पास्ट मुकम्मल तौर पे, वरना ये कभी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, ये आपसे भी पहले किसी, मतलब कि किसी और कनेक्शन में रहा है, जिससे इसको एक वुंडेड है, किसी ने इसको बैक स्टेप किया था, किसी ने इसके साथ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव बिहेवियर रखा, इसने किसी के साथ ओपन अप हुआ, इसने किसी को लव दिया, इसने किसी की केयर की, इसने किसी को समझने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इसके साथ, मतलब कि इसका मिसयूज हुआ, इसको किसी ने यूज करके इसकी लाइफ को बर्बाद करके इसको साइड कर दिया, जब आप मिले इसकी लाइफ में, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपने आपके साथ बिहेव करा, मतलब कि किसी और की लाइफ का स्ट्रेस, किसी और की लाइफ का एक मेंटल टॉर्चर इसने आपको दिया, ठीक है, ये अब इसको पता है, अगर एक खुद को बदल रहा है, ये खुद इसको पास्ट वोन को रिलीज करना पड़ेगा, इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उससे इसको बिल्कुल कंप्लीटली उसको ख़त्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ में से, ठीक है, इसको उस पास्ट वोन को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, इसने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बर्बाद कर दी है उस पास्ट की वजह से, इसने प्रेजेंट कनेक्शन, इस पर्सन को आपने बहुत समझा, बहुत लव, बहुत जैसे एक लाड प्यार, मतलब कि आपने सब कुछ किया, इमोशनली समझा इसको, आपको आपने आप एक इसके लिए हर तरह का इससे सपोर्ट है, जैसे इसने जो है, आप कंप्लीटली कहीं ना कहीं आप एक सेंस कर चुके थे इसको हीलिंग की नीड है, जब ये आपकी लाइफ में आया, आप दोनों की तो बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपने बहुत एक एक हद से ज़्यादा पैम्पर किया आपने, बहुत ज़्यादा इसको लव, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, जैसे मदर केयर करती है एक सेंसिटिव बच्चे की, ठीक है, तो आपने बहुत कुछ इस पर्सन को प्रोवाइड करा, लेकिन इस पर्सन ने उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं किया, उसको रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं किया, उसको उसको समझने के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रही है, और इस पर्सन आप बर्डन सम रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन फेस करा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन करा है, बर्डन फेस करा है,
एट ऑफ फैंस, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। स्ट्रेस से गुजर रहा है ये पर्सन, मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज से गुजर रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, यहाँ पे एट ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है। कुछ कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के बीच, वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ कंप्लीशन आ चुका है। दी एम्प्रेस, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दी एम्प्रेस और दी एम्परर, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करके साइकिल, आपके साथ कोई न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है। ये पर्सन समझ चुका है, मतलब कि चीज़ें अब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, व्हील आपके फेवर में है, सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये आपके साथ साइकिल को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। एक आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। बहुत एक एम्परर एनर्जी, ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। अपने ईगो को साइड करके, अपनी अना को ख़त्म करके, अपने बिहेवियर को बैलेंस करके उसको आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा, ये बात ये समझ रहा है। लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ ये एम्परर आना चाहता है, बहुत एडमायर कर रहा है आपको, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, इंस्पायर हुए आपसे, बेहद इंस्पायर है, क्योंकि आपने इसकी किस कंडीशन में इसकी मदद करी, आपने कितना इसको समझा है, और इसने आपको क्या दिया, इसका बिहेवियर आपके साथ क्या रहा है। एट दी एंड आपने इसके जैसे कतरा कतरा पत्थर पे आप पानी भी डालो तो वो भी टूट जाता है। आपने इसके दिल को अपने लिए जैसे एक नरम कर गए। आप चाहे आप इस रिश्ते से जा चुके हैं, चाहे आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन इसके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव, मतलब कि ये लव फील कर रहा है कि हाँ, इसको लग रहा है कि आप राइट पर्सन है लव के लिए, आप डिजर्व करते हैं लव। चाहे किसी ने पास में कुछ भी करा, इसने आपके साथ कुछ भी करा, लेकिन आपने इस पर्सन को जैसे बता दिया कि आज भी ये एक ट्रू लव होता है और सही इंसान से करना चाहिए। लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए ऐसी मिसाल बन गया कि ये गलत इंसान है, ठीक है। आजकल जैसे इस ये पर्सन वो मिसाल बना जो उसने फेस किया था, ठीक है। आप इसके लिए वो मिसाल बने जो उसने फेस ही नहीं किया था, इसने जो एक्सपीरियंस ही नहीं किया था आप जैसा इंसान, ठीक है। मतलब कि कहानी को उस वक्त समझ रहा है जब चुड़िया चुग गई खेत, ठीक है। कहानी को उस वक्त इसको अंडरस्टैंड की जा रही है, इसको कहानी उस वक्त समझ आ रही है जब ख़त्म हो चुका है सब, ठीक है। जब सब कुछ जड़ से मिट चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली अपनी जगह को छोड़ चुके हैं जहाँ थे आप। आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत टाइम तक आप इस क्लोजर को, इस टॉक्सिक साइकिल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने एक हिम्मत करके एक्सेप्ट कर ली इस कनेक्शन की एंडिंग। सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था आप डेस्टिनी से फाइट कर कर इस रिलेशनशिप को एग्जिस्ट कराना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं, इसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बहुत देर कर दी इसने चीज़ों को समझने में। उफ, बहुत देर कर दी। मतलब कि आपका पैशन, आपका लव, आपका केयर एंड हो चुका है। आप इस कनेक्शन को बर्डन की तरह देख रहे हैं। ये अब आपको अपनी एम्प्रेस या एम्पर की तरह देख रहा है, या देख रहा है। What's going on in their life without you? World, okay. ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इसकी विश है यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो। आपकी विश थी आप इसके साथ फैमिली देखें, आपकी विश थी आप इसके साथ चीज़ों को बैलेंस देखें, आपकी विश थी ये पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करे। लेकिन आप बात कर सकते हैं आई थिंक इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से। अगर आपसे कहेंगे कि आप इमोशंस को इन्वेस्ट कर दें, आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इमोशंस है इस रिलेशनशिप के लिए। चीज़ें एंड हो चुकी हैं, चीज़ें डिफरेंट वे में चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू? क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, बाय हुक और कुक। ये आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, इसके पास विजडम है, इसको कोई गाइडेंस मिल रही है, ये किसी से आपके बारे में बात कर रहा है,
ये आपके साथ हर हाल में बैलेंस करना चाहता है, इसको आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए। इतना स्ट्रेस और पेन इसलिए है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सिचुएशन की एंडिंग को, ये नहीं जाता हुआ देख सकता, ये नहीं आपको लेट गो कर पा रहा, ठीक है, ये नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा। हीलिंग चाहता है इस कनेक्शन की, बैलेंस चाहता है, किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है। किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, बहुत रिलीजियस फैमिली हो सकती है जहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये आपके साथ अपनी बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, आप स्टार्ट करना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों एक बैलेंस सेम सिमिलर पेज पे आके एक दूसरे के साथ दें आप, ठीक है। इसके विश है आप लोग दोनों एक साथ चलें इस रिश्ते में। What's going on in their life without you? आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना इस वक्त क्या चल रहा है? बहुत होल्ड कर रहा है, लेकिन वुंडेड है ये पर्सन, बेहद वुंड्स, तकलीफ में है। कितना ही चिल नजर आ जाए, इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है, ये दिखा ले कितना ही कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक लाइफ है, खालीपन है, सैडनेस है, एक डार्क टाइम है, एक अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपका जाना इस पर्सन को जैसे एक टावर की तरह लग रहा है, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया आप इस सिचुएशन से चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक टावर की तरह इस पर्सन का आपका इस सिचुएशन को इमोशनली छोड़ना, इमोशनली डिटैचमेंट पे आ जाना, इस सिचुएशन को लेट गो कर देना, कंप्लीटली इस सिचुएशन को छोड़ देना, इसके लिए एक टावर की तरह है, ठीक है। एक टावर मोमेंट, कुछ इसको रियलाइज हो रहा है, बहुत सी चीज़ें, जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक सडनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, एक सडन तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। बहुत टाइम से, एक सालों से एक सिचुएशन चल रही है, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही और नहीं समझ आ रही, एक सडनली कुछ ऐसा होता है आप लोग के बीच और सडन इसको जैसे अवेकनिंग, एक सडन इसको रियलाइजेशन, एक सडन गिल्ट, एक सडन रिग्रेट इसकी लाइफ में है। क्लैरिफाई टावर। इसको नहीं पता जो इसने आपके साथ पास्ट में किया, उसके बावजूद आप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते इसके ऊपर आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से देख भी रहा हो सकता है। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है, लेकिन इतना बैलेंस ये अंदर से है नहीं, बहुत फेयर्स हैं, मून की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, फेयरफुल हो गया है, इसके अंदर फेयर्स हैं। इसको नहीं पता कि ये सिचुएशन इसके फ्यूचर में होगी या नहीं होगी इसके साथ अब, ठीक है, क्योंकि इसने माइंड गेम्स खेले हैं। आप ऐसे नहीं इसको छोड़ के गए, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। पहले ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है, पहले ये आपको छोड़कर गया था। इसके माइंड गेम्स खेलने के बाद, इसके एक मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर को देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए, ठीक है। बहुत से इमोशंस से आपने यहाँ पे 9 कप्स 8 कप्स यहाँ पे खड़े करे अपने इमोशंस से, उसके अंदर प्यार डाला, लव डाली, केयर डाला आपने, अंडरस्टैंडिंग डाली, लेकिन आप मुंह मोड़ लिया आपने सडन इस कनेक्शन से, क्योंकि आप समझ गए इसके पैटर्न को, इसके बिहेवियर को, ये आपके साथ क्या कर रहा था। मतलब कि आपके सामने क्लैरिटी है, एक रियलिटी चेक है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको रियलिटी समझ आ चुकी है इस पर्सन की, इस रिलेशनशिप की, आप वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ट्रिक्स्टर, बहुत ट्रिक्स, माइंड गेम्स, प्लेइंग एनर्जी, बहुत डिसेप्टिव एनर्जी मिला कहीं और से, एक उन सब चीज़ों का एक जो खमियाजा था वो आपसे भरवाया इसने, ठीक है। मतलब कि कहीं और से इसको नेगेटिविटी इसने फेस करी, लेकिन उसका जो इसको जो तकलीफ इसने फेस करी, उसको उसकी जो एक भर उसको जो भरा वो आपने भरा, उसकी जो तकलीफ सही वो आपने सही। आप ट्रस्ट, ये पर्सन जानता है, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते, ये आपको लेकर सोच रहा है। कौन करेगा ट्रस्ट ऐसे इंसान पे? अगर कोई इंसान वापस भी जाएगा तो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है इस सिचुएशन पे ऐसे ट्रस्ट कर लेगा और वापस से वो इन्वेस्ट करने लग जाएगा। इसको नहीं लग रहा कि आप ट्रस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पता है आप क्यों ट्रस्ट करेंगे। What's going on in their life without you? 9 of coins,
सिंगल इंडिपेंडेंट अपने काम पे फोकस कर रहा है, सिंगल भी है इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन ऐसा मतलब सोच की एनर्जी है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, इसने आपको हर्ट करा है, पेन दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, खुद भी तकलीफ में है, गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा आपको, खुद भी हर्ट है, आपको हर्ट कर चुका है और तकलीफ फील कर रहा है, ठीक है। जो भी किया आपको फेस नहीं कर पा रहा, जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर करा, जो भी इसने आपको तकलीफ दी, जानता है इसने आपको हर्ट करा है, ये जानता है आप दुख में इसकी वजह से, आपने बहुत ज़्यादा पेन, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त करा अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आपने तो अपने मतलब आपने इसको लव दिया, इसने रिटर्न में आपको पेन दिया, तकलीफ दी, इल्यूजन्स दिए, कन्फ्यूजन्स दी, मेंटली ब्लॉकेजेस दी, स्टकनेस दी, इसने आपको स्टक करके रखा, मिक्स सिग्नल्स दिए, इसने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी जो इसको दे देनी चाहिए थी बहुत पहले, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम था, ये अपनी प्रॉब्लम को खुद फेस करता, जैसे इसने अपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इसने आपके साथ एक माइंड गेम्स खेलता रहा ये, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। सिंगल है, इंडिपेंडेंट, अपनी फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, अपने फाइनेंसेस को बेहतर, फाइनेंसेस से ही मतलब कि फाइनेंसेस पे काम कर रहा है, ताकि फाइनेंसेस से इसको पर्सन को कुछ खुशी मिल सके, खुश रहने की कोशिश कर रहा है अपने फाइनेंसेस में ये पर्सन। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। लेकिन जैसे ही फ्री टाइम मिलता है इसकी सोच इसको घेर लेती है एक नेगेटिव थॉट्स से, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड ये पर्सन इसको नहीं पता यहाँ पर कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, स्टेबिलिटी और एक न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता यहाँ पर ये सब कुछ हो भी सकता है क्या नहीं है, ऐसे न्यू बिगनिंग हो सकती है कि आप कमिटमेंट या मैरिज के लिए इसको एक्सेप्ट करेंगे इन फ्यूचर, इसको नहीं पता इस बात का। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बैलेंस करना चाह रहा है, किसी तरीके का आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। मूवमेंट करना चाह रहा है, कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा है, लेकिन आपके लिए जैसे माइंड को प्रिपेयर कर रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इसको इल्यूजन है, इसको नहीं पता कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आपका क्या, आप ट्रस्ट नहीं करते इसके ऊपर, ये बात समझ चुका है, जिस तरीके का इसका पास्ट बिहेवियर रहा है, ये ट्रस्ट खो चुका है आपका, ठीक है। आप जो एक यकीन कर लिया करते थे, आप यकीन नहीं करेंगे अब, ये बात ये जानता है, स्ट्रेस में है, पेन में है। क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। तो सिचुएशन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, आप जो कर रहे हैं वही करें, आपको एडवाइस की तो खैर ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस सिचुएशन में दोबारा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये कुछ डिसाइड नहीं कर लेता, अपने आप को चेंज नहीं कर देता, आपको कुछ करने की नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप फ्री हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। आप पास्ट में स्ट्रक फील करते थे बहुत ज़्यादा खुद को, आपकी लाइफ, आपका यहाँ पर आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज आ चुका है, आप फ्री हैं सिचुएशन से, क्लियरली यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फ्री हो चुके हैं। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करते थे, आप ये साइकिल ख़त्म होती थी और शुरू होती थी, आप इसी तरीके से चलते रहते थे, ठीक है। डिटरमाइंड रहें, मूव फॉरवर्ड करें अपनी लाइफ में, और अदर पॉसिबिलिटीज़ को देखें, ठीक है। यहाँ पर डिटरमाइंड रहें, आगे की तरफ बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी में रुकिएगा नहीं। आप फ्री हो चुके हैं, आप फ्री होना चाहते थे, फ्री हो चुके हैं, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, आप न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पर्पस आप सर्च करें, फॉरगिविंग, पास्ट को फॉरगिव कर दें, कंपैशनेट रहें और लीव द पास्ट, मतलब कि पास्ट अगर आपको कुछ खुशियाँ देता है तो कनेक्ट, आप न्यू बिगनिंग उस पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में फ़िलहाल आप आगे बढ़ें, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काम आ रही है। आप अपने ओन इमोशंस पे डिसीजन मेकिंग करिएगा अपनी लव लाइफ पे, जब भी आप करें तो अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस पे इमोशंस से अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को चूज़ करिएगा, लेकिन आप फ्री हो चुके हैं, आपको टॉक्सिक लगती थी ये साइकिल, आप फ्री हैं, ठीक है, इस साइकिल से। आपकी एक अपने एक सेल्फ सेल्फ विश फुलफिलमेंट पे काम करें, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो चुकी है, जो
करंटली चैलेंज है आपकी लाइफ में, अलोन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको एक अपनी ज़ात पे काम करना है, आपको अलोन आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे आपकी मैरिज, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ सकती है आपकी लाइफ में। टाइम फॉर अ सेलिब्रेट अबंडेंस को, अपने रिवॉर्ड्स को, हार्ड वर्क को। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम अ बर्डन समवन सिचुएशन, ठीक है? मतलब कि आप फ्री हो चुके हैं, आप किसी किसी से एक्सपेक्टेड थे कोई आपको स्टेबिलिटी देगा, मैरिज देगा, आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है? आपकी लाइफ, आप सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, अबंडेंट लाइफ को, ठीक है? रिवॉर्ड्स को, अपने अपने हार्ड वर्क को। रिलीज हो चुका है चीज पास्ट आपका, ठीक है? जो आप बर्डन सम एक सिचुएशन में रहे हैं बहुत टाइम तक, क्योंकि आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस आपकी होगी, किसी की भी नहीं होगी, ठीक है? नर्चर करें अपने सेल्फ को, अपने सेल्फ का ध्यान रखें, सेल्फ लव करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, अपने आप को ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकली एक वाइज, ठीक है? एक वाइज पर्सन, एक वाइज एडवाइजर हैं आप, ठीक है? आप अपनी अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, ठीक है? आपके ड्रीम यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है? डिवाइन कह रहा है फुलफिल हो रहे हैं, आपका जो हार्ड वर्क है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आपकी ड्रीम, आप जिस तरीके का ड्रीम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें होंगी, ब्यूटीफुल लाइफ होगी आपकी, ठीक है? यहाँ पे है द व्हील, न्यू बिगनिंग, यहाँ पे दोबारा कार्ड है न्यू बिगनिंग एंड ऑफर। आपके डिले आपकी लाइफ के ख़त्म हो चुके हैं, चेंज आर डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, ठीक है? यहाँ पर ये जो व्हील है आपको ऑफर कर रहा है एक हैप्पीनेस, आपका व्हील चेंज हो चुका है, ठीक है? एक टर्निंग व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में, बिल्कुल। मतलब कि जिस तरीके की रीडिंग है उसी तरीके की यहाँ पर एडवाइस है आपके लिए, न्यू बिगनिंग है। अपनी जो एक फ्री विल है उसको एंजॉय करें, अपनी एक विल पावर रखें, एक अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि ये आपको और ज़्यादा रोमांटिक बनाती है, ठीक है? मतलब कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो आप इस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।